बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.4 के कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बीटा गैमा टू एंगल्स आर गिवन एंड बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके क्लास, अगर दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हो तो हम सबसे पहले इस मेथड को सॉल्व करेंगे ट्रायंगल एंगल के फार्मूला से। ठीक है कि सम ऑफ 3 ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू 180। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम एक एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ साइंस का यूज़ करते हुए रिमेनिंग 2 साइड्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बीटा गैमा and B. Okay class, sum of all angles is equal to 180। हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है? अल्फ़ा। सो अल्फ़ा को इसी साइड पे रहने दे, बाकी तमाम एंगल्स को दूसरी साइड पर ले जाएं। वैल्यूज़ अप्लाई कर लें। 60 माइनस 15 डिग्री और कैलकुलेटर में लिखते हुए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें तमाम। इसी तरह ये सारी की सारी लाइन कैलकुलेटर में एंटर करें, हमारे पास एंगल आ जाएगा 105 डिग्री और ये हमारे पास है अल्फ़ा की वैल्यू। सो एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हमने रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ए बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट कर दें। बी मैंने इस साइड पे लिया क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और एंगल तो हमारे पास तीनों के तीनों अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर कोई एक वैल्यू आपने इस तरह पुट करनी है जो अननोन हो, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 105 डिग्री और साइन बीटा इज़ इक्वल टू है 60। क्लास स्क्वायर रूट ऑफ 6 हमारे पास स्क्वायर रूट का कोई रिजल्ट है। नीचे वाले जो एंगल्स हमारे पास लिखे हुए हैं ये भी परफेक्ट एंगल है और 105 डिग्री को हम खुद परफेक्ट बना सकते हैं क्योंकि ये सम ऑफ 2 परफेक्ट एंगल्स है। सो हम यही काम करेंगे और इनको परफेक्ट बनाएंगे। ये आ गया मेरे पास साइन 60 प्लस 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा। टोटल वैल्यू बन गई a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में साइन भी इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 6 को भी हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसमें से कैंसिल। साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। वैल्यू नीचे आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन 60 पर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/2 और ये आ गई वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे भी 1 और ये वैल्यू कैंसिल और हमारा ये पहला रिजल्ट आ गया। ओके जी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखा बी ओवर साइन बीटा, इन दोनों के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सी की वैल्यू को स्टार्ट सी में सेपरेट कर रही हूँ। बी ओवर साइन बीटा
और गैमा उधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 साइन बीटा इज़, बीटा की वैल्यू है 60, गैमा की वैल्यू है 15 को भी परफेक्ट टू एंगल्स की सब्ट्रैक्शन में लिखा जा सकता है, सो इसको भी चेंज करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 60 है तो इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ पर साइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस कॉस 45 और साथ में साइन 30। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैंने डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। और नेक्स्ट अब इनकी वैल्यूज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसे भी ओपन कर दें इसके बाकी वाले हिस्सों में। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का डॉट है, ये कैंसिल। इन सब का एलसीएम ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये 2 कैंसिल, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल। सो ये हमारे पास हमारी सेकंड वैल्यू भी आ गई है। सो तमाम तीनों रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने फाइंड किया है अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 105 डिग्री। उसके बाद हमने फाइंड किया ए दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 और फिर सी फाइंड आउट किया हमने। सो क्लास ऐसे सॉल्व करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बी इज़ इक्वल टू 125, गैमा इज़ इक्वल टू 53 डिग्री, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 47 डिग्री। ओके क्लास, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है हमें। गैमा इज़ इक्वल टू 53 डिग्री, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 47। सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि तमाम एंगल्स की सम इज़ इक्वल टू होती है 180। उसके बाद अब हमें बीटा चाहिए, बीटा को साइड पे कर लें और बाकी तमाम एंगल्स दूसरी तरफ ले जाएं। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा 47 और गैमा की जगह पर 53। सो बीटा इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। बीटा आने के बाद अब हमें बाकी साइड्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बी गिवन है सो ए फाइंड आउट करते हैं। ए के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा। सो ए इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इनटू साइन अल्फ़ा। बी है 125, बीटा है 80 डिग्री, अल्फ़ा है 47 डिग्री। ओके क्लास, यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये परफेक्ट एंगल्स के सब्ट्रैक्शन या एडिशन में नहीं चेंज हो रहे, इसलिए हम इनको कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 125 एज इट, और कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम साइन 80 डिग्री की। तो इसकी वीडियो भी मैंने आपको सेंड की हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट की जाती हैं वैल्यूज़। 0.984807। उसके बाद साइन 47 डिग्री 0.73135। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 125 से और फिर उसी टाइम डिवाइड किया इसको 0.9840807 से, तो आंसर आ रहा है 92.8।
जिसे राउंड ऑफ करते हुए लिखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पहले हम यही लिखते हैं 92.82957 है, जिसे अब राउंड ऑफ करते हुए लिखें तो 93 आ जाएगा, साथ में लिख दें अप्रोक्स। सो ये वैल्यू है हमारे पास ए की। अब हमें वैल्यू चाहिए सी के लिए। सो सी के लिए फार्मूला रखेंगे, सी ओवर साइन गैमा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। सी इस साइड पर, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले लें, वैल्यूज़ अप्लाई करें। बी इज़ इक्वल टू 125, बीटा इज़ इक्वल टू 80 डिग्री और गैमा 53 डिग्री। साइन 80 डिग्री का आंसर हमने फाइंड आउट किया था, जो कि ऑब्वियसली यहाँ से ये आ रहा था 984807। साइन 53 डिग्री का आंसर फाइंड करें, 0.7986। इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करवा दें 125 से और डिवाइड करवा दें 0.984807 से। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 101.3695। अब तो और भी रिज़ल्ट्स लिखे होंगे, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करते हुए लिखेंगे क्योंकि 1.3 लिखा हुआ, 3 एक छोटा नंबर है। इसको राउंड ऑफ करने के बाद हम 101 ही लिखेंगे, साथ में लिख दें अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज़ इक्वल टू 53, बीटा इज़ इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट, गैमा इज़ इक्वल टू 31 डिग्री 54 मिनट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। सबसे पहले 3 एंगल्स की सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड करना है अल्फ़ा, बाकी तमाम एंगल्स को दूसरी तरफ कर आ जाएं। ओके क्लास, अब इनके एंगल्स यहाँ पे रख दें। बीटा इज़ इक्वल टू है 88 36, गैमा इज़ इक्वल टू है 31 54। अब आपने कैलकुलेटर में ये सारा डाटा ऐसे ही लिख देना है। लिखें 180 और फिर डिग्री का बटन प्रेस करें, माइनस उसके बाद 88 और फिर डिग्री का बटन प्रेस करें, उसके बाद लिखें 36 और फिर डिग्री का बटन प्रेस करें, माइनस अगेन 31, डिग्री का बटन प्रेस करें, 54 लिखा, फिर डिग्री का बटन प्रेस किया और ये हमने कंप्लीट डाटा एंटर कर लिया। अब इज़ इक्वल टू लिख दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 59 डिग्री और 30 मिनट। अब हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करते हुए अपनी रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया, लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। हमें क्योंकि बी की वैल्यू चाहिए बी को सेपरेट कर लिया, बाकी तमाम रिजल्ट्स को सेपरेट किया। बी साइन बीटा इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा, बी को इस साइड पे अकेले लिखने की बजाय मैंने दूसरी साइड पे इसको अकेला लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दें, ए 53 आ गया और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 59 30 और उसके बाद साइन बीटा है, बीटा की वैल्यू आ गई 88 डिग्री 36 मिनट। ओके क्लास, अब कैलकुलेटर में हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये मैं आपको बता दूं। साइन लिखें और फिर 59 मैंने डिग्री का बटन प्रेस किया, फिर 30 और फिर डिग्री का बटन प्रेस किया, फिर इज़ इक्वल टू
ये वैल्यू आ गई 0.86163। नेक्स्ट साइन 88 डिग्री 36 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली वो मिनट है लेकिन कैलकुलेटर में वो डिग्री ही काउंट हो रही होती है। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 0.99970। इसी रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई किया 53 से और साथ ही डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 61.4929 है। सो इसको राउंड ऑफ करते हुए 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है बी के लिए। नेक्स्ट अब हमें सी चाहिए, तो सी बाय साइन गैमा इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें गिवन थी, सो ए ओवर साइन अल्फ़ा ही लिखेंगे यहाँ पे हम, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है उसी का ही मैंने यहाँ पे अगेन यूज़ किया। जो रिज़ल्ट ऊपर वाले यानी बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था वही मैंने नीचे किया। ए की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, और उसके बाद है गैमा, ये आ गया रिज़ल्ट। ओके, 59 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, ऊपर से ही देख लें 86163। और नेक्स्ट साइन 31 डिग्री 54 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.52843। आंसर को मल्टीप्लाई करवाएं 53 से और फिर डिवाइड करवा दें 0.86163। सो ये वैल्यू आ रही है 32.5049, लेकिन इसको राउंड ऑफ करते हुए लिखें तो 32.5, और ये हमारे पास आंसर है। साथ में इसके भी अप्रोक्स लिख दें और ऊपर जो हमने आंसर फाइंड आउट किया हुआ था इसके भी साथ में अप्रोक्स लिख दें, ठीक है। सो ये हमारी तमाम वैल्यूज़ भी फाइंड आउट हो गई और जो आर्बिट्रेरी क्वेश्चंस हमने यहाँ से सॉल्व करने थे वो भी सॉल्व कर लिया। होप सो कि आप अच्छी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।